हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDPQ नुहांसी मैम पर। तो कल हम बात कर चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की। जितनी भी बहनें ये वीडियो देख रही हैं एनएम की, तो चैप्टर नंबर 1 आपका हम कल करवा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन थे उससे संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन आपके करवाए जा चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप योजनाएं। तो अब इससे संबंधित हम कुछ पहले तथ्य देखने वाले, उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन आंसर। देख लेते हैं इसके संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं वो, कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है। दिया गया राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आगे है, ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी BPL परिवारों तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि इसे लगभग 40% ऐसी आबादी तक बढ़ाया जाएगा जो केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या है आरोग्य निधि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है इस चैप्टर से। आगे पॉइंट है, भारत सरकार ने वर्ष 1993 में NTP को संशोधित यानी कि राष्ट्रीय TB नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया। क्या किया था भारत सरकार ने? 1993 में NTP को संशोधित राष्ट्रीय TB नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया था। उसके बाद में DARS की आधिकारिक तौर पर शुरुआत वर्ष 1997 में RNT-CP रणनीति के अंतर्गत की गई थी, तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 के अंत तक पूरे देश को कवर किया गया था। अगला पॉइंट है, TB मुक्त भारत के दीर्घकालिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समुदाय में TB रोगियों के लिए TB के गुणवत्तापरक निदान और उपचार की सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्य के साथ क्षय रोग नियंत्रण वर्ष 12 से 17 के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना निर्मित की गई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 तक भारत से TB उन्मूलन के लिए 5 वर्ष पहले का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और कई अन्य लोगों सहित भारत में TB उन्मूलन के लिए प्रासंगिक सभी हितधारकों की गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए एक ढांचा RNT-CP द्वारा तैयार किया गया है, जिसका नाम क्षय रोग उन्मूलन वर्ष 2017 से 2025 हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको बाद में आप लोग आराम से पढ़िएगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस। और जितने भी बहनें नई जुड़ी हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग इस बार एनएम का एग्ज़ाम देने वाली हैं, ये वीडियो सभी के पास में आप लोग पहुंचा दीजिए। अपने अपने व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हैं एनएम से संबंधित, उन सभी ग्रुप के ऊपर इस वीडियो को सेंड कर दीजिए आप लोग एक बार। फिर शुरू करते हैं आप आज की अपनी क्लास। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या है? ऑप्शन नंबर 1 है संचारी रोग समस्या। ऑप्शन नंबर B है पोषण संबंधी समस्या। ऑप्शन नंबर 3 है चिकित्सीय देखभाल समस्या। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो आप लोग अपने पास में एक कॉपी और एक पेन रख लीजिए। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 45 क्वेश्चन। तो आप लोग बाद में देखना कि आपके 45 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। तो सभी लोग कॉपी पेन रख लीजिए और 35 तक आप लोग नंबर्स पे लिख लीजिए। जो आपका क्वेश्चन सही निकलेगा उसके सामने सही का टिक लगाना, जो गलत निकले उसके सामने कट का निशान लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये सभी के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या में आते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग नहीं है, आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा संचारी रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा है कुष्ठ रोग, तीसरा ऑप्शन है पीलिया और चौथा ऑप्शन है एड्स रोग। तो बताइए इनमें से कौन सा संचारी रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए आप लोग, अपना अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए, इनमें से कौन सा संचारी रोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा पीलिया जो है यह संचारी रोगों में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पीलिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है वातावरण की स्वच्छता समस्या के अंतर्गत किससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 2 है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण और ऑप्शन नंबर 4 है इन सभी से। तो आपको बताना है कि वातावरण की स्वच्छता समस्या के अंतर्गत किससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इन सभी से। बिल्कुल सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पोषण संबंधी समस्या के अंतर्गत कौन सा रोग उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ही है आपके एग्जाम के लिए। पोषण संबंधी समस्या के अंतर्गत कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सूखा, ऑप्शन नंबर 2 है घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर 3 है क्वाशियोरकोर और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो बताइए पोषण संबंधी समस्या के अंतर्गत इनमें से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखा रोग, घेंघा रोग और क्वाशियोरकोर, यानी कि ये सभी के सभी रोग पोषण संबंधी समस्या के अंतर्गत आते हैं। सही होगा ये सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समस्या नहीं है, आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी समस्या है जो ग्रामीण समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है अशिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है संचार व परिवहन, ऑप्शन नंबर 3 है राजनीतिक व औद्योगिक अस्थिरता और ऑप्शन नंबर 4 है जनसंख्या और बेरोजगारी। तो आप लोग अपना अपना आंसर टिक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा राजनीतिक व औद्योगिक अस्थिरता। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व औद्योगिक अस्थिरता। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है शहरी समस्या में क्या शामिल है। आपको बताना है शहरी समस्या में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा है भिक्षावृत्ति, तीसरा है सड़क दुर्घटनाएं और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, शहरी समस्या में क्या शामिल है। तो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी यानी बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, सड़क दुर्घटनाएं ये सभी के सभी शहरी समस्याओं में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 28 फरवरी, दूसरा है 5 मार्च, तीसरा है 7 अप्रैल और चौथा है 24 अक्टूबर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर है 8 शिशु अंगघात कहा जाता है। आपको बताना है कि शिशु अंगघात किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पोलियो को, दूसरा है लकवा को, तीसरा है पीलिया को, चौथा ऑप्शन है हैजा को। तो बताइए शिशु अंगघात किसको कहा जाता है। आप लोग अपना अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, शिशु अंगघात किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो को कहते हैं शिशु अंगघात। ऑप्शन नंबर ए सही होगा पोलियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भारत ने किस वर्ष पल्स पोलियो टीकाकरण आरंभ किया था। आपको बताना है भारत ने किस वर्ष पल्स पोलियो टीकाकरण आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1990, ऑप्शन नंबर 2 है 1993, ऑप्शन नंबर 3 है 1995 और ऑप्शन नंबर 4 है 1997। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग सेलेक्ट कीजिए अपना अपना आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा भारत ने पल्स पोलियो टीकाकरण का आरंभ 1995 से आरंभ किया था। कब आरंभ किया गया, 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षात्मक रूप से पोलियो वायरस का उभेद नहीं है। आपको बताना है प्रतिरक्षात्मक रूप से पोलियो वायरस का उभेद नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, सभी लोग देखिए और बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा वाइल्ड पोलियो वायरस 16 WPV 16। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, वाइल्ड पोलियो वायरस 16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है सघन मिशन इंद्रधनुष
2.0 पल्स पोलियो कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरा होने के लक्ष्य में शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 पल्स पोलियो कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही इसका 25 वर्ष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में HIV का पहला मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था। भारत में HIV का पहला मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी है 1986, सी है 1990 और डी है 1995। तो बताइए भारत में HIV का पहला मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था। आप लोग अपने पास में कॉपी और पेन रख लीजिए और सारे के सारे ऑप्शन देखते चलिए कितने आपके सही निकल रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में HIV का पहला मामला 1986 में दर्ज किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान समय में प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति HIV से संक्रमित हैं। तो सभी लोग आंसर कीजिए। भारत में वर्तमान समय में प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति HIV से संक्रमित हैं। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 38, तीसरा है 50 और चौथा ऑप्शन है 75 व्यक्ति। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। भारत में वर्तमान समय में प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों में से क्या है 22 व्यक्ति HIV संक्रमित है। कितने 22। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 22 व्यक्ति। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है HIV एड्स से प्रभावित कुल व्यक्तियों में कितनी महिलाएं हैं। आपको बताना है HIV एड्स से प्रभावित कुल व्यक्तियों में कितनी महिलाएं हैं। पहला ऑप्शन है 5.25 लाख, दूसरा है 6.2 लाख, तीसरा है 8.79 लाख और चौथा ऑप्शन है 9.25 लाख। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.79 लाख। बिल्कुल सही आंसर है इसका 8.79 लाख। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के किस राज्य में HIV संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो बताइए, पहला है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय और चौथा है त्रिपुरा। तो इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर HIV संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा मिजोरम। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था HIV संक्रमण को रोकने हेतु कार्य करती है। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग एक बार, ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था HIV संक्रमण को रोकने हेतु कार्य करती है। ऑप्शन 1 है रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन 2 है यूनिसेफ, ऑप्शन 3 है UNAIDS और चौथा ऑप्शन है UNEP। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा UNAIDS। ऑप्शन नंबर सी सही है UNAIDS। आगे है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा है 2025, तीसरा है 2027 और चौथा ऑप्शन है 2030। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ष 2022 तक नीति आयोग के द्वारा भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब तक 2022 तक। आगे है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए इसके ऊपर, आप लोग इसको लिख कर रख लीजिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 से 7 अगस्त, दूसरा है 1 से 7 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 1 से 7 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 1 से 7 नवंबर। तो आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। ऑप्शन नंबर बी सही इसका 1 से 7 सितंबर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कुपोषित मुक्त भारत का नाम बदलकर क्या रख दिया। आपको बताना है केंद्र सरकार ने कुपोषित मुक्त भारत का नाम बदलकर क्या रख दिया है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय कुपोषित कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है भारत पोषण कार्यक्रम और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय पोषण युक्त भोजन कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कुपोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी। राष्ट्रीय कुपोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में। तो आंसर कीजिए सभी लोग इसका।
राष्ट्रीय कुपोषण अभियान की शुरुआत कब की? लोग अपना अपना आंसर टिक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में की गई थी। कब? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा? तो सभी लोग बताइए एक बार, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को, दूसरा है नवजात शिशु को, तीसरा है धात्री महिलाओं को और चौथा ऑप्शन है इन सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार, देखते हैं कौन कौन से आंसर कर रहा है। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा है 6,000, तीसरा है 10,000 और चौथा है 15,000। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी दी जाती है? 6,000 दी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 6,000। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो काफ़ी बड़े बड़े आंसर हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी के सभी कथन सही हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके यानी रोक करके इसको देख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नई नीति के अनुसार किस वर्ष तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता घटाने और उसके रोगियों के वर्तमान स्तर को घटाकर 1/3 तक किया गया? आगे है, पहला ऑप्शन है वर्ष 2023, दूसरा है 2025, तीसरा है 2027 और चौथा ऑप्शन 2030। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वर्ष 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी से ये 2025। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो आप लोग इसके आंसर देखिए और अपना अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए। सही आंसर क्या होगा इसमें? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? पहला है 2000 में, दूसरा 2005, तीसरा है 2007 और चौथा ऑप्शन 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ हुआ था, 2005। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम नाम दिया? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा 1972, तीसरा है 1983 और चौथा ऑप्शन है 1990। तो आपको बताना है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम नाम दिया? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 1983 सही इसका है, 1983। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के लिए कौन सा रोग कलंक है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो राष्ट्र के लिए कलंक है? पहला है मलेरिया, दूसरा है कुष्ठ रोग, तीसरा है हैजा रोग और चौथा ऑप्शन है कैंसर का रोग। तो बताइए इन चारों में से कौन सा रोग ऐसा जो राष्ट्र के लिए कलंक है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग इसका सही आंसर है। राष्ट्र के लिए जो कलंक है वो है कुष्ठ रोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर टिक कर लीजिए एक बार। कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च या फिर 5 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ रोग निवारण दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है? आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर लीजिए अपना अपना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? मलेरिया के वार्षिक मामलों में 1000 के स्तर पर लाना। क्या हो जाएगा? मलेरिया के वार्षिक मामलों को 2000 से 1000 के स्तर पर लाना, यह इसका लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत का अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? एनीमिया मुक्त भारत का अभियान कब शुरू किया गया था? आपको बताना है 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। तो आंसर कीजिए आप लोग। पोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था एनीमिया मुक्त भारत अभियान। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 में से कितने बच्चे अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते? तो सभी लोग आंसर कीजिए। 4, 3, 2, 1। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 में से कितने बच्चे अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने? 2 बच्चे ऐसे हैं जो 5 में से अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। आप लोग इसको याद रखना, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है 33%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50.9% और चौथा ऑप्शन है 59.2%। तो बताइए भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं? 59.2% जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पूर्ण टीकाकरण का अर्थ है, आपको बताना है पूर्ण टीकाकरण का अर्थ क्या होता है। तो सभी लोग आंसर देखिए, सारे के सारे ऑप्शन देख लीजिए और अपना अपना आंसर टिक कर लीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सभी लोग अपना अपना आंसर टिक कर लीजिए एक बार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 8 टीकों की खुराक का एक समूह जिसे एक बच्चा अपने जीवन के प्रथम वर्ष में प्राप्त करे उसे कहते हैं पूर्ण टीकाकरण का अर्थ। तो अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीके की खुराक प्राप्त हुई है? हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीके की खुराक प्राप्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं? 97% बच्चे ऐसे हैं जिनको कम से कम एक टीके की खुराक प्राप्त हुई है। 97% बच्चे ऐसे हैं, आप लोग इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पहला है मणिपुर, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य जिसने पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसने टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। कौन? मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण टीकाकरण के मामले में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा? अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका पूर्ण टीकाकरण के मामले में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ऑप्शन 1 है मिजोरम, 2 है आंध्र प्रदेश, सी है नागालैंड और डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1956, बी है 1960, सी है 1978, डी है 1981। तो बताइए भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 1978 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1978। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2011, 2014, 2017 या फिर 2019? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, सभी लोग इसका सही आंसर कीजिए एक बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू हुआ था 2014 से। आप लोग इसको याद रखना, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 2014 से शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए ये। अगला है, मिशन इंद्रधनुष में शामिल है, क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है तपेदिक का टीका, दूसरा है हेपेटाइटिस बी का टीका, तीसरा है खसरा का टीका और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए मिशन इंद्रधनुष में इनमें से क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी टीके शामिल हैं। तपेदिक, हेपेटाइटिस और खसरे के टीके मिशन इंद्रधनुष में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन क्या है? जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा है 2003, तीसरा है 2005 और चौथा ऑप्शन है 2007। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सभी लोग बताइए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 है 2005, ऑप्शन 2 है 2007, ऑप्शन 3 है 2009 और ऑप्शन डी है 2011। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2011 में शुरू हुआ था जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी 2014 को किस आयु वर्ग के किशोरों के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 10 से 19, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 10 से 21 और चौथा ऑप्शन है 10 से 25।
तो आपको बताना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 7 जनवरी 2014 को किस आयु वर्ग के किशोरों के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा 10 से 19, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा सही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 2014-15, ऑप्शन नंबर बी है 16 और 17, ऑप्शन नंबर सी है 17 और 18 और ऑप्शन नंबर डी है 18 और 19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 और 17 के बजट में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम घोषणा की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय बजट इसमें पास हुआ था 16 और 17 में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आपको करवाए हैं 45 क्वेश्चंस। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं, जिसका नाम है CDP क्वीन हिमांशी मैम। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप के ऊपर शेयर कर दीजिए। जो आपके ग्रुप बने हैं ANM से संबंधित, चाहे वो संविदा ग्रुप हो या फिर कैसे भी ग्रुप हो, वहाँ पर आप इस वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। आपके जितने भी चैप्टर हैं 38 चैप्टरों को हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। उसके बाद में हर संडे को आपके लिए एक मैराथन लेकर आएंगे। आप लोग लगातार चैनल के साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए आगे की तरफ। धन्यवाद, बाय बाय।